बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और अपनी ज़िंदगी को जो है वो अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे कहते हैं मिर्ज़ा अली बेग और आप देख रहे हैं मिर्ज़ा अली बेग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पहले तो बहुत बहुत सॉरी, बहुत अरसे बाद बराह रास्त हुआ, लेकिन आपको पता है मैं जब भी आपके साथ बराह रास्त होता हूँ बड़ी अहम मालूमात और बड़ी अहम डिटेल लेके आता हूँ। आज की जो वीडियो है वो सब बच्चों के लिए इंतहाई अहम है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे हमारे तलबा और तालिबात परेशान हैं प्राइवेट एमए के लिए। 5th सेमेस्टर क्या चीज़ है और प्राइवेट मास्टर्स को कब रोका जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल एचईसी की तरफ से काफ़ी आज से 2 साल पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि एमए एमएससी 2019 से बंद की जा रही। लेकिन आपने देखा कि 2019 भी गुजर गया, 20 भी गुजर गया और अभी 21 भी गुजरने का है, तो अभी कोई समझ नहीं आ रही। काफ़ी ज़्यादा हमारे तलबा और तालिबात परेशान हैं इस मसले पे कि इसका कोई प्रॉपर हल नहीं पता चल रहा। पता नहीं ये फेक खबर है या ये सच खबर है। तो अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैं नाज़रीन आपको सबसे पहले तो नोटिफिकेशन दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन पे कि एचईसी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2019 में भी जारी किया था, जिसमें उनका कहना था कि जिस तरह के आपको पता है बीए बीएससी 2 साल प्रोग्राम को चेंज कर दिया और एडीपी रख दिया, इसी तरह अब एमए एमएससी को भी 2022 की जून तक ऑफिशियली एंड कर दिया जाएगा। तो ये एचईसी का कहना है और इस पे जो है वो लाजमी इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि आपको जिस तरह के पता था कोविड-19 की आमद थी, तो उस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हुए, हमारे पेपर्स डिले होते रहे और पूरा 1 साल जो है वो बच्चे परेशान हुए। बीए के आपने देखे कैसे हालात थे, इसी तरह एमए के पेपर भी इसी तरह हुए। तो अब ऑफिशियली जो एचईसी का नोटिफिकेशन है जो कि 1 नवंबर 2021 को अनाउंस हुआ है, उसी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये है कि इस साल ये जो 2022 का साल आएगा, जो अगला साल है, इस साल तक एडमिशन्स की लास्ट डेट होगी एमए के लिए। प्राइवेट जो लोगों ने जिन्होंने बीए बीएससी के इम्तिहानात दिए हुए हैं या जिनका अभी रिजल्ट आ चुका है या जिनका रिजल्ट अभी आएगा या जिन लोगों ने पेपर पहले से दे चुके थे और अब एमए करना चाह रहे हैं, वो जस्ट आखिरी दफ़ा अभी इनरोल करेंगे अपने आप को। और अगर वो इनरोल करेंगे तो उनके पेपर जो है वो जून जुलाई के अंदर हो जाएंगे। जिस तरह के यूनिवर्सिटी एचईसी ने कहा है कि 30 जून 2022 लास्ट डेट है, यानी कि तब तक उसके बाद कोई भी तरीकाकार नहीं होगा अप्लाई करने का। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, उसके बाद भी प्राइवेट मास्टर्स होगा, लेकिन वो सेमेस्टर सिस्टम के बेस पे होगा। सेमेस्टर सिस्टम ये होगा कि आपने अपनी स्टडी करनी है प्राइवेटली, लेकिन किसी कॉलेज के थ्रू, यानी कि आपने अपने कॉलेज में अपनी असाइनमेंट्स क्विज़ेस जो है वो जमा करवाने हैं उसी तरह से, लेकिन होगी प्राइवेट। जबकि रेगुलर स्टूडेंट को बताता चलूँ कि इस दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो रेगुलर एडमिशन किए हैं वो भी उन्होंने उस बेस पे किए हैं कि 5th सेमेस्टर में एडमिशन हो रहा है उनका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एमए नहीं करेंगे, वो सब कुछ वही होगा, लेकिन इस वक्त जो है वो सारी स्टडीज सेमेस्टर बेस होगी। आपकी टीचर्स क्लास में लेंगे। जिस तरह आपको पता है पहले एनुअल सिस्टम था, यानी कि आपने पूरा पढ़ना होता था और साल बाद पेपर होते थे। अभी हर सेमेस्टर यानी कि 6 मंथ का ये होता है टोटल सेमेस्टर, जिसमें हमने पहले 2 मंथ स्टडी करनी होती है और मिड टर्म देना होता है। मिड टर्म में ये होता है कि आपने जो पढ़ा होता है उसके रेलेवेंट पेपर आता है और वो 40 नंबर का ऑलमोस्ट होता है। उसके बाद आपने फिर उसके बाद 2 माह के बाद जब आप पेपर दे देते हैं तो उसके बाद फिर आपने स्टडी करनी होती है और स्टडी करने के बाद आपने फिर 2 माह बाद फाइनल पेपर देना होता है, जो कि ऑलमोस्ट 60 नंबर का होता है। तो इस तरह मिल मिला के टोटल 100 मार्क्स का पेपर बनता है। इसे कहते हैं सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम के बहुत सारे फायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि भाई जो टीचर आपको पढ़ाता है, जो टीचर आपको क्लास ले रहा होता है, उसी ने पेपर बनाना होता है और आसानी होती है। और जबकि सेमेस्टर का ये मज़ा है कि साथ साथ स्टडी करिए और साथ साथ क्लियर होता जाता है। एनुअल का नुकसान ये है कि भाई साल पूरा आपने जनाब बाउंड हो जाना होता है और साल बाद जनाब जाके पता चलता है कि आपका पेपर होने को है और ये पेपर होगा। तो ये ज़रा थोड़ा सा एनुअल का होता है, लेकिन ये है कि सेमेस्टर में बड़ा मज़ा आता है और बड़े अच्छे नंबर भी आते हैं। आपकी टीचर से अच्छी सलाम दो तो बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने का। तो खैर आपने परेशान नहीं होना तलबा। आपने अभी जो जिनका रिज़ल्ट वेटिंग पे है या जिनका रिज़ल्ट अभी जिन्होंने अभी सप्लीमेंट्री का पेपर दिए हैं या एनुअल दिए हैं, उनका रिज़ल्ट इंशाल्लाह 15 जनवरी 2022 में अनाउंस होगा और वो फिर जनवरी के फरवरी में अपना प्राइवेट एमए एमएससी पार्ट 1 और 2 की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अगर तो जिनका बीए बीएससी के बाद 1 साल का गैप है, यानी कि उनका रिजल्ट आ चुका है, अभी उन्होंने अब आगे नहीं अप्लाई किया, तो उन लोगों को मैं बताता चलूं कि भाई आप लोग
दोबारा पार्ट 1 2 इकट्ठे भी दे सकते हैं, जबकि वो तलबा जिनका रिजल्ट अभी आया है या सप्लीमेंट्री में था वो लोग पार्ट 1 का पहले देंगे और पार्ट 2 का उसके बाद क्लियर करेंगे। एक और आपको बात बता चलूं, अब जैसे कि परेशान हैं भी, हमने अभी जून 30 2022 तक एमए कर सकते हैं, तो क्या हम पार्ट 1 में इनरोल हो गए उसके बाद क्या पार्ट 1 2 का नहीं देंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब इनरोल हो गए तो यूनिवर्सिटी का या एचएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी डिग्री पूरी करवाना। उसके बाद आपके पास चांसेस भी होंगे तीन मतलब आपके पास चांस होंगे सप्लीमेंट्री को क्लियर करने के। इन केस अगर वो नहीं क्लियर होंगे तब फिर आपकी वो डिग्री ज़ाया हो जाती है। जैसे आम आपको पता है कि अगर आप पेपर देते हैं तो पेपर के बाद आपका जनाब एक चांस होता है, आप पास करते हैं, अवेल करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर 3 चांस होते हैं, एक फेल के बाद 3 चांस होते हैं, यानी टोटल आपके पास 4 चांस होते हैं एनुअल का भी डाल के। तो उन 4 चांसों में आपने पेपर जो है वो पास करना होता है और पेपर को क्लियर करना होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उन 4 चांसों को अवेल करके उनको यूज़ कर सकते हैं। बाज़ लोग उन चांसों को अवेल नहीं करते, मतलब लेट्स सी कि हमारे पास चांस है लेकिन हमने पेपर नहीं दिया, तो हमें 3 साल की मुद्दत भी मिलती है। उन तीनों चांसों को 3 साल के अंदर यूज़ कर सकते हैं और आपको पता है 1 साल में 2 चांस हम यूज़ कर सकते हैं सप्ली की। तो लेकिन अभी चूंकि एचएससी इस प्रोग्राम को हमेशा के लिए बंद कर रही है तो ये चांसेस सिर्फ 1.5 साल के अंदर ही आप अवेल कर सकते हैं अपने तीनों चांस। अगर कोई नहीं करेगा तो वो उसके ज़ाया हो जाएंगे, ये भी आप मेक श्योर कर लीजिएगा। उसके बाद सेमेस्टर सिस्टम आएगा, उनकी नई पॉलिसीज आएंगी। अभी तक की कंफर्म पॉलिसीज मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने पहले भी बताया अभी आपको कि वो आपको किसी कॉलेज के थ्रू ही भेजना पड़ेगा जो पंजाब यूनिवर्सिटी से इल्हाक हो यानी एफिलिएशन हो, तो उसके थ्रू जाएगा। लेकिन अभी पॉलिसीज आपको पता हर रोज़ अपडेट होती रहती हैं। आप मुझे फॉलो करते रहें, मेरे फेसबुक को, मेरे इंस्टाग्राम को, टिकटॉक को, VJAli345 से आप फॉलो करते रहें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट मालूमात आपको मिले। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दूँ। फेक न्यूज़ें बड़ी हैं, मैंने कोई चैनल चलाना हो तो मैं हर वक्त खबरें चलाता रहूँ, सच्ची झूठी जैसी। मेरी एक खबर आती है 1 महीने बाद, लेकिन आती ऑथेंटिक है और ऑथेंटिसिटी के साथ आती है। तो अभी मैंने नोटिफिकेशन देखा कि कल ही अनाउंस हुआ, तो मैंने बड़ा प्लान किया आप लोगों के साथ। मैंने कहा भी आप सब लोगों को लाजमी जो है वो बताऊं। तो जो डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर हैं शाहजेब अब्बासी साहब, जो एचईसी के डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने जब ये नोटिफिकेशन जारी किया तो उसकी कॉपी जो है वो ईमेल में मुझे फॉरवर्ड की। तो उसी बेस पे मैं आपसे ये सारा बता रहा हूँ कि भाई जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को मेक श्योर कर लें। अगर वो प्राइवेट करना, ये एक बड़ा अच्छा चांस था स्टूडेंट के साथ कि वो घर बैठ के अपने 14 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें प्राइवेट कर सकते हैं मास्टर्स। उनकी लिस्ट भी आपको मैं बता दूंगा, बल्कि यहाँ पे शेयर कर दूंगा, वो भी आप देख सकेंगे। तो उन सब्जेक्ट में आप प्राइवेटली कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगी, नहीं तो मैं नीचे भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। तो बस ये है। बाकी पंजाब यूनिवर्सिटी के भी रेगुलर एडमिशन जारी हैं, 8 तारीख उनकी लास्ट है और 8 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट 15 नवंबर को लगेगी। उसके बाद 2-3 दिन का टाइम होता है, फीस जमा कराएं। उसके बाद सेकेंड, थर्ड और इसी तरह ही इवनिंग की भी लिस्ट जो है वो 20-22 को लगेगी गालिबन। और 27 दिसंबर से 27 से या पता नहीं 22 से क्लासेस शुरू हो जाएंगी पंजाब यूनिवर्सिटी में रेगुलर। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी का सारा शेड्यूल है। जबकि बात करें अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तो वहाँ पे तो क्लासेस जारी भी हैं, तलबा पढ़ भी रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की थोड़ी सी डिले होता है क्योंकि इनका रिजल्ट आना होता है एफएससी का, तो उसके बाद सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। जबकि प्राइवेट में ये होता है कि वो पहले टेस्ट वगैरह सब कुछ ले लेते हैं, बच्चा सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद पता चलता है जनाब कि बच्चा फेल है या पास है, तो फिर उस बेस पे होता है। एनीवे तलबा, यही मेरा आज की वीडियो को पहुंचाने का और आपको बताने का मैसेज था। आई होप आप खुश होंगे, आबाद रहेंगे अपने घरों पे। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अब डेली आपसे मिलता रहूँगा। आप अपने कमेंट्स और फीडबैक दिया करें ताकि मैं उसी हवाले से वीडियो बनाऊँ। अपना और अपने प्यारों का और अपने अजीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे भी बड़े सारे मसले हैं, अल्लाह करे जल्दी हल हों। फिर आपको कुछ खुशखबरी देनी है तो मेरे लिए, मेरे हक में, मेरी फैमिली के हक में दुआ कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड अल्लाह निगहबान। आज मुझे तारिक अजीज बड़ा याद आ रहा है, वो कहता था देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। तो नाजरीन, बातें तो बड़ी सारी होती हैं आपके साथ, लेकिन वक्त को भी देखना होता है। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।